आपको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है और सीखने के लिए आपको सुशील मोदी जैसे लोगों का अनुसरण करना पड़ेगा, लालू प्रसाद का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको रामविलास पासवान का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको शिवानंद तिवारी का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको जगदानंद सिंह का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद का अनुसरण करना पड़ेगा, तब आपको राजनीति आएगी। तो 2017 में आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली थी और उस भूमिका में तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हैं और नीतीश कुमार को आपने यहीं एक आगे बढ़ने का स्टेप दे दिया। आज जो लोग बिहार वापस लौटे हैं, ऋचा आप उन लोगों से बात कर रही थी, क्या लोगों के चेहरे पर यह था कि हमें तेजस्वी यादव ने लाया है? लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमें लाया है। इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका से पिछड़ गई है। ये बातें कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। और ऋचा, मैं बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका कभी भी सत्ता पक्ष जैसी नहीं हो सकती है। यदि आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो याद कर रहे थे लालू प्रसाद को, याद कर रहे थे तेजस्वी यादव को, याद कर रहे थे लोग मदन मोहन झा को, याद कर रहे थे मुकेश सहनी को, याद कर रहे थे जीतन राम मांझी को, याद कर रहे थे लोग कि उपेंद्र कुशवाहा को, याद कर रहे थे कि कन्हैया कहाँ है, प्रशांत किशोर कहाँ है। लोग उनको याद कर रहे थे। क्यों याद कर रहे थे? क्योंकि जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की जरूरत थी। लेकिन ये लोग कर क्या रहे थे? तो ये लोग सत्ता की चाकरी कर रहे थे। जो काम सत्ता को करना चाहिए था वो काम ये कर रहे थे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जब विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम करने लगे तो लोकतंत्र की आत्मा भटकने लगती है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी आम जनमानस को ही होती है। आज जिस तरह से हालिया सिचुएशन बना है, स्थिति बनी है, ऐसे में क्या विपक्ष और सत्ताधारी नेता राजनीति कर रहे हैं? अगर वाकई राजनीति हो रही है तो किन कारणों से ऐसा लगता है? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। बाबा, जिस तरह से लगातार लोग बातें कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो कैसे राजनीति से इतर हटकर हम कुछ कर सकते हैं? और क्या एकजुटता की बात की जा रही है? क्या देश एकजुट नहीं है? ऋचा, सबसे पहले तो भारत लाइव देखने वालों को बहुत बहुत प्रणाम। लोकतंत्र में आप लोगों को तंत्र से जोड़ करके रखते हैं और लोकतंत्र की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक आत्मा होती है। जैसा कि आपने शुरू में बताया, उस आत्मा के साथ यदि छेड़छाड़ करते हैं, आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखिए ना कि आप जिस तरह से जीना चाहते हैं, आपके गार्जियन अगर आपको उस तरह से नहीं जीने देते हैं तो आपको असहजता महसूस होती है। आप उसके लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, या आपकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, आपके सोच में परिवर्तन हो जाता है। आप उसके लिए प्रयास करते हैं कि आपके गार्जियन आपकी बातों को मान लें, आपके हिसाब से चलना शुरू कर लें। हर किसी की अपनी अपनी अनुभूति और अनुभव होता है। लेकिन जहाँ तक बात अगर भारत की करें और भारत में भी बिहार की अगर बात करें, तो लोकतंत्र की आत्मा एक स्वस्थ विपक्ष और एक जिम्मेवार सत्ता पक्ष की है। सत्ता की जिम्मेवारी को पूरा कराने के लिए विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है। लेकिन दोनों की प्रकृति अगर एक जैसी हो जाए तो फिर लोकतंत्र वहीं पर मृत प्राय हो जाता है, मरणासन हो जाता है। आप जब भी देखिएगा कि इस परंपरा को लेकर के उदाहरण कुछ हैं। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंदिरा गांधी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, जब वो भी नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष में थे, तब उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें भेजा था। आज उसका उदाहरण दिया जाता है। लेकिन उदाहरण एक दो हो सकते हैं, आप बार बार उदाहरण नहीं दे सकते हैं। कोरोना महामारी शुरू हुई, सरकार ने सबको कहा इस देश के 133 करोड़ जनता को इस समस्या से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। ठीक है, सभी तैयार हैं। इस देश के लोगों ने कब इस देश के नियमों को, संविधान को अवहेलना किया है? कब प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, कब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी, कब नियमों को नहीं माना? अगर नियमों को नहीं माना तो उसके लिए दंडित भी हुए, उसके लिए प्रावधान दंड का है। लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को आप क्यों चकनाचूर कर रहे हैं? हम आते हैं आप संदर्भ पे, जिस संदर्भ की हम चर्चा कर रहे थे। आपने देखा कि कोरोना महामारी चल रही थी। इस कोरोना महामारी में
लगातार लोग याद किसे कर रहे थे? तो याद कर रहे थे लालू प्रसाद को, याद कर रहे थे तेजस्वी यादव को, याद कर रहे थे लोग मदन मोहन झा को, याद कर रहे थे मुकेश सहनी को, याद कर रहे थे जीतन राम मांझी को, याद कर रहे थे लोग कि उपेंद्र कुशवाहा को, याद कर रहे थे कि कन्हैया कहाँ है, प्रशांत किशोर कहाँ है। लोग उनको याद कर रहे थे। क्यों याद कर रहे थे? क्योंकि जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की जरूरत थी। लेकिन ये लोग कर क्या रहे थे? तो ये लोग सत्ता की चाकरी कर रहे थे। जो काम सत्ता को करना चाहिए था वो काम ये कर रहे थे, अपने मूल बात को भूल करके। ये विशुद्ध राजनीति कर रहे थे, इसमें कोई तो राय नहीं है। आप अपने काम को करके अगर नहीं पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते, दूसरे की जिम्मेवारियों को आप लेकर के अपने कंधे पर चलते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई लालच है, कोई लालसा है। अच्छी बात है कि आपने लोगों का हेल्प किया, ये सब बातें सरकार ने आपको कही नहीं। आप इस बात का शिकायत कर रहे थे, चाहे कोई भी हो, विपक्ष के बैठे कोई भी लोग हों, वो शिकायत कर रहे थे कि जब हम राहत बांटने जा रहे हैं तो पुलिस हमें डंडे मार रही है, हमें नहीं बांटने दे रही। आपका काम ही नहीं था, यह आपका काम नहीं था। हमने भी किया है, हमने भी लोगों को राहत बांटा है। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम लोगों को देखे कि सरकार वहां नहीं पहुंच पा रही है तो हमने बांटा। हमने उसके सामने हमने पुलिस प्रशासन को भी ये बातें कही कि भाई इनके पास नहीं है, आप दे रहे हैं, तो नहीं हमारे पास नहीं तो हम दे रहे हैं। ये एक अलग प्रक्रिया हो गई। आप इस प्रक्रिया के तहत काम कर सकते थे। लेकिन विपक्ष का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि सत्ता पक्ष को मजबूर करे कि वो संचालन, लोगों की सुविधा और लोगों के हिसाब से काम करे। कोरोना महामारी के समय में लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद करके सरकार के काम में दखल अंदाजी कर दी और इसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ा। बिल्कुल। तो अगर बाबा बात करें, आपने जिस तरह से कहा कि जो भूमिका होती है वो विपक्ष की होती है कि वो जनता की आवाज़ बने और सरकार पे दबाव बनाए ताकि वो बातें सुनी जाए जनता की। तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2000 बसेस देंगे। पप्पू यादव ने ये कहा कि 30 बसेस देंगे। तो क्या ये अपने मुद्दे से भटक रहे थे? क्या ये अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे थे? सत्ता पक्ष को जो करना चाहिए वो करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे थे? ऋषभ, वही बातें मैं कर रहा था कि सत्ता का काम है लोगों तक सुविधा पहुंचाना। इस महामारी में किसने लोगों को लॉकडाउन में किया था? सरकार ने किया था। सरकार का आदेश था कि लॉकडाउन में लोग रहेंगे। लॉकडाउन में सभी लोग थे। अब विपक्ष का यहां काम बनता था कि वो सत्ता को मजबूर करे कि जिन लोगों के पास जो सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो पहुंचाए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इसलिए लोगों ने इस पूरे माहौल में अपना एक अलग चरित्र बना लिया कि हम सत्ता के साथ रहेंगे। ये लोग ना कहें कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो करना ही पड़ेगा, राजनीति तो होना था। राजनीति अगर लोकतंत्र में आप नहीं करेंगे तो फिर आत्मा इसकी खत्म हो जाएगी। जो लोग हैं उन लोगों को कौन पहुंचाएगा? उन लोगों तक सुविधाएं कौन पहुंचाएगा? सरकार तो बता रही है। अब आप क्यों कह रहे हैं ये बात कि नहीं 28 नहीं 30 लाख लोग हैं? आप अब क्यों कह रहे हैं कि 50 लाख लोग हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि 60 लाख लोग हैं? आप अब क्यों कह रहे हैं कि बसों की व्यवस्था हम कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं? आप सरकार को मजबूर क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपके पास संसाधन है, आप इसको पूरा कीजिए। आपको सत्ता मिली है, लोगों ने आपको सत्ता में दिया है। आप 2015 में जनादेश जो आपको मिला उसने उसको 2017 में आपने बदल दिया। तो जिम्मेवारी आपकी बनती है, आप कीजिए। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब कांग्रेस का शासन चल रहा था तो कितने सशक्त विपक्ष की भूमिका में निभा रहे थे लालू प्रसाद यादव, कितने सशक्त विपक्ष की भूमिका LK आडवाणी निभा रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी निभा रहे थे, मुरली मनोहर जोशी निभा रहे थे, और बिहार के अगर संदर्भ में बात करें तो अश्विनी चौबे निभा रहे थे, सुशील मोदी निभा रहे थे, लालू प्रसाद यादव निभा रहे थे, रविशंकर प्रसाद निभा रहे थे, बहुत सारे नेता थे। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन क्यों किया? अगर वो नहीं किए होते आंदोलन तो क्या आप कांग्रेस की सत्ता को हटाते, जनता को अवेयर करते, जनता को ये बता पाते कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है? उनको भी चाहिए था कि लोगों की मदद करना शुरू कर देते, विरोध करने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो लोकतंत्र की प्रकृति है उस प्रकृति में यह कहा जाता है कि विपक्ष की भूमिका है कि जो लोगों को असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, वो सत्ता से पूरा करवाएं। गांधी जी ने भी इन बातों को कहा था कि विपक्ष की भूमिका सत्ता जैसी नहीं हो सकती, उसकी प्रकृति सत्ता जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे आदेश नहीं मिला है कि वो लोगों की सेवा और सुविधा खुद करे, वो करवाने के लिए उत्तरदायी है। और आप अपने उत्तरदायित्व से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। आप अगर 2000 बसें दे देंगे तो क्या उससे बिहार के लोग वापस आ जाएंगे? नहीं आ सकते हैं। आपने कह तो दिया, पप्पू यादव ने कहा कि मैं 100 बसें दे रहा हूं, 30 बस लेकर के पहुंच गए वो,
और गुहार लगाने लगे कि जितने भी एमएलए हैं वो बसों को दें। फिर क्या है, जो मैं बातें कह रहा हूं उसको तो प्रमाणित आपने खुद कर दिया। आप अगर 30 बस लेकर के गए तो आपने कहीं ना कहीं राजनीति की। अब इस राजनीति में आपने कहीं ना कहीं अपने मूल अवधारणा को, लोकतंत्र की आत्मा को छलनी किया। और छलनी हम इसलिए कह रहे हैं कि यही काम है यदि सरकार पर दबाव बना। आज सरकार के ऊपर दबाव बना, तेजस्वी यादव और जितने भी विपक्ष के लोग हैं, मदन मोहन झा की बात कर लीजिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को मैं धन्यवाद दूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े विरोधी नीतीश कुमार के होते हुए उन्होंने जब रेल की बात की गई कि रेल द्वारा लोगों को बुलाया जाए, उन्होंने इसके लिए अप्रिशिएट किया कि नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है, हम बसों से नहीं ला सकते हैं, हम कितने लोगों को बसें से लाएंगे और कितने दिनों तक लाएंगे। यही बात बिल्कुल इन्हीं बातों का समर्थन किया था अशोक चौधरी ने, सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो बातें हुई उसमें ट्रेन की सुविधा को हरी झंडी मिली है। तो आप समझिए कि जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है संविधान की, जो मूल प्रकृति है लोकतंत्र की, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष भटक गया है। 2019 का चुनाव आप देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप हमको बताइए कि विपक्ष के पास क्या एजेंडा था। कितना आसानी से सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो कि उस समय भी सत्ता में थे, उन लोगों ने 40 के 40 सीटों में से 39 सीट जीतने का काम किया। इसके पीछे क्या था? तो कहीं ना कहीं आप अपने आइडियोलॉजी से भटक चुके थे। एक बार फिर से आप वही काम कर रहे हैं, आप सत्ता की मदद कर रहे हैं। आपका काम नहीं है सत्ता का मदद करना, आपका काम है कि सत्ता को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो लोगों की सेवा करने के लिए है और वही काम करे। आप जितनी क्षमता के साथ, जितनी मजबूती के साथ, आप उठा के देख लीजिए इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लाया और रातों रात ब्लैक डे घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। क्या इमरजेंसी का समर्थन विपक्ष ने किया? नहीं किया था, विरोध किया था और सरकार को मजबूर किया था कि वो इमरजेंसी को हटाए। लोगों ने इमरजेंसी को तोड़ा था और तब इंदिरा गांधी को मजबूर होकर के अपने डिसीजन को बदलना पड़ा था और सरकार भी उनकी गई थी। बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ। बिहार के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में भी आप देख लें तो 2013 में एक प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया। उस प्रयोग में कहीं ना कहीं जो विपक्ष में थे वो सत्ता के साथ आ गए और सत्ता में जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो विपक्ष में चले गए। जिस तरह से 2013 से लेकर के 2015 और 17 तक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाया, वो हैट्स ऑफ है। अगर वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते तो नीतीश कुमार को मजबूर होकर के सत्ता परिवर्तन नहीं करना पड़ा होता। मैं इन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं। और तेजस्वी यादव, हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि यह उनके लिए एक अवसर है। बिल्कुल अवसर था। अवसर यह था कि राजनीति नहीं करेंगे की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीति कर रही थी। वही सुशील कुमार मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं आज, उन्होंने नीतीश कुमार के डिसीजन को एप्रिशिएट किया कि वो बिहार के लोगों को बाहर से नहीं बुलाने का प्रण ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। और वही उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वापस ला रही है, तो उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने, लाया। तो आप समझिए कि यहां किस तरह की कार्य संस्कृति है। सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं विपक्ष से बहुत आगे निकल गए हैं। अगर यही काम हम, ठीक है राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक धारणा को कैसे बदल देंगे? आपको सत्ता में नहीं है, आप विपक्ष में हैं, तो आपका काम बनता है कि जो लोग जहां रो रहे हैं, गा रहे हैं, उनका तस्वीर वायरल कीजिए, सामने लाके सरकार से सवाल पूछिए कि नीतीश कुमार जी ये लोग रो रहे हैं, इनके लिए क्या आपने व्यवस्था किया है। अगर नीतीश कुमार नहीं आपसे बात करते हैं तो उनके लिए धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अनशन कीजिए, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव को नेता बनने के कलाओं में, एक 2-3 कलाओं का वर्णन जब शिवानंद तिवारी ने किया था, बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, लालू प्रसाद के बहुत परम प्रिय मित्रों में से रहे हैं, उनके साथ अच्छे बुरे समय बिताया उन्होंने। जब उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि आपको सड़क पे उतरना होगा, लाठी खाना होगा, जेल जाना होगा, तब आप नेता बनेंगे। आज एक अवसर था। निश्चित रूप से लोगों के नजर में तेजस्वी यादव कुछ डोनेट करके, कुछ लोगों को राहत पहुंचा करके हीरो तो बन सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो धारणा और अवधारणा है, उस धारणा और अवधारणा से कहीं ना कहीं वो विमुख हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। आज जिस स्थिति इस देश में है, इस बिहार में है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका से पिछड़ गई है। ये बातें कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। और ऋचा, मैं बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कह रहा हूं कि विपक्ष की भूमिका
कभी भी सत्ता पक्ष जैसी नहीं हो सकती है। यदि आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता हूं। जब सरकार आपको आदेश कर दे कि मुझसे नहीं हो रहा है, आपकी जीत तब होगी और तब आप कीजिए, तो आपका बड़प्पन है। आपने 2000 बसें दी, क्या सरकार ने लिया? नहीं लिया। आपने विशुद्ध राजनीति की, आपने विशुद्ध राजनीति की, आपने यह दिखाया कि हम कर सकते हैं, तो आपकी किरकिरी नहीं हुई। निखिल मंडल ने आप पर कहा, अजय आलोक ने आपको कहा कि जो डकैती का, चोरी का पैसा रखे हुए हैं, उससे क्यों नहीं आप लोगों को बुला लेते हैं? आपके पास क्या विकल्प था? आपको जरूरत क्या थी? आपने खुद अपनी किरकिरी करा ली। आपका काम था कि आप सीधे तौर पे आप सरकार को दबाव बनाते। आपके पास मैकेनिज्म था, आपके पास मजबूत विपक्ष था, सबसे बड़ा संख्या दल भी आपके पास है। और इसके साथ ऋचा, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 2015 से 17 तक जिस तरह से सुशील मोदी ने ये सब कुछ करके दिखलाया, उसने एक उदाहरण जरूर पेश किया था कि किस तरह से विपक्ष की भूमिका होती है। वो रोज रजिस्टर लेकर के बैठ जाते थे और कहते थे सत्ता में ये कमियां हैं, सत्ता में ये कमियां हैं, सत्ता में ये कमियां, सत्ता यहां फेल है, सत्ता यहां फेल है, सत्ता यहां फेल है। आपने ये बातें नहीं कही। आपने ट्विटर पे दिया कि मैंने इसको मदद कर दिया, मैंने उसको मदद कर दिया, यहां राहत पहुंचा दिया, वहां राहत पहुंचा, यानी कि आप यह दिखाना चाह रहे थे कि हम सरकार से बड़े हैं। आप नहीं हो सकते सरकार से बड़े, आप नहीं हो सकते सरकार से बड़े। आपको उसके लिए आदेश ही नहीं मिला है। 2015 में आपको मिला था आदेश, लेकिन 2017 में आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली थी और उस भूमिका में तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हैं और नीतीश कुमार को आपने यहीं एक आगे बढ़ने का स्टेप दे दिया। आज जो लोग बिहार वापस लौटे हैं, ऋचा आप उन लोगों से बात कर रही थी, क्या लोगों के चेहरे पर यह था कि हमें तेजस्वी यादव ने लाया है? लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमें लाया है। आखिरकार काम वही आए। आप समझिए, आपने सब कुछ करके गंवा दिया। आपकी जो मूल अवधारणा थी, आपको जो विपक्ष बने रहना चाहिए था, वो आप नहीं किए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अगल बगल में आपको मंत्रणा देने वाले लोग कमजोर हैं, वो राजनीति का कहरा नहीं जानते हैं। आपको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है और सीखने के लिए आपको सुशील मोदी जैसे लोगों का अनुसरण करना पड़ेगा, लालू प्रसाद का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको रामविलास पासवान का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको शिवानंद तिवारी का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको जगतानंद सिंह का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद का अनुसरण करना पड़ेगा। तब आपको राजनीति आएगी। आप निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिवार से हैं। कहा जाता है कि पूत के पैर जो है वो पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जो नई राजनीति है, राजनीति की अवधारणा है, उसे आप नहीं बदल सकते हैं। आप विपक्ष हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप सत्ता को मजबूर करें, न कि सत्ता का सहयोग करें। बिल्कुल। तो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि यहाँ पे दोनों का रोल अलग अलग है। विपक्ष का काम अलग है, सत्ता पक्ष का काम अलग है। सत्ता पक्ष कभी विपक्ष नहीं हो सकता और विपक्ष कभी सत्ता पक्ष नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की समस्याएं सुने, काम करे, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आम जनता क्या चाह रही है, क्या सरकार से छूट रहा है, उनकी गलतियां गिनाना। विपक्ष का काम कभी ये नहीं हो सकता है कि वो लोगों के लिए काम करे। उनका एक ही काम है, एक ही धर्म है कि लोगों की बातें सुने और सरकार क्या नहीं कर रही है ये बताए। वो कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है बिहार की राजनीति में, और कहीं ना कहीं राजनीतिक गरिमा भी पीछे छूटती नजर आ रही है। बहरहाल, आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कमी रह गई है वो भी हमें बताएं। विपक्ष कितनी एक्टिव है ये भी हमें बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे भारत लाइव। नमस्कार।